नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज है मेरे साथ मनीष, स्वामी ब्रह्मानंद प्राकृतिक चिकित्सालय योग केंद्र महेंद्रगढ़ हरियाणा में। और आज हम इनसे जानने वाले हैं एक्यूप्रेशर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए। तो देखिए, जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, जो फुफ्फुस हैं, वो श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं। इनके बिना श्वास प्रक्रिया अधूरी रहती है। तो देखिए, कोरोना काल में भी लंग्स अफेक्टेड थे और आजकल वर्तमान में भी फेफड़ों की अनेक बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइल अस्थमा हो, चाहे और नासिका से संबंधित रोग हो, खांसी, जुकाम, नज़ला, ये सब तरह की प्रॉब्लम का संबंध कहीं ना कहीं हमारे लंग्स से है। तो लंग्स आपके ठीक कैसे रहे, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, उनको कैसे एक्टिव करें, उनको कैसे रिजनरेट करें, तो वो सारी जानकारी हमें मनीष जी देंगे। और मनीष जी हमें वो पॉइंट बताएंगे हमारे हाथों में कहाँ पर है और उसको प्रेस कैसे करना है, उसकी क्या टेक्निक है। जी मनीष जी, स्वागत आपका। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मनीष है। चलिए एक बार पास आ जाइए। हमारे दोनों हाथों में पूरे शरीर के सभी अंगों के पॉइंट होते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि फेफड़े को मजबूत करने के लिए और दमे की शिकायत होती है तो उसको ठीक करने के लिए, फेफड़े मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि अंगूठे के जस्ट नीचे, अंगूठे के जस्ट नीचे जो हथेली होती है, हथेली का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उस साइड हमें ऐसे दबाना है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, पेशेंट का हाथ ऐसे पकड़ के, पीछे हमारा हाथ ऐसे लगा के, ये दो उंगली से ऐसे। ये हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो पेन ज़्यादा होता है, तो हम कंटिन्यू डेली करेंगे तो ये हमें आदत पड़ जाएगी और जो पेन होता था वो पेन की जगह वो तो ठीक हो जाएगा, मगर उसके बाद जो हमारा पॉइंट है ना, वो अच्छे से दबने लग जाएगा और हमें आदत हो जाएगी और हम डेली इसको ऐसे दबाएंगे तो हमारे फेफड़े काफ़ी स्वस्थ और एकदम बढ़िया रहेंगे, मजबूत रहेंगे। कितनी देर दबाना है मनीष जी इसको, पॉइंट को? सर ये डेली सुबह शाम हम 5 से या 7 मिनट करें तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमते हैं बाहर, तो ये हमें उस टाइम पे तो पॉइंट बहुत ज़रूरी दबा लेने चाहिए कि उस टाइम पे हवा एकदम साफ़ होती है, एकदम वातावरण एकदम शुद्ध होता है, तो उस टाइम पे हम ये लें तो फेफड़े थोड़े तेज़ चलेंगे, सांसें लंबी लंबी गहरी गहरी लेंगे तो हमारे फेफड़े बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। और इसी प्रकार दूसरे हाथ पे करना होता है। हाँ, इसी प्रकार दूसरे हाथों से ऐसे या अंगूठे से या उंगली से ऐसे धीरे धीरे। फर्स्ट टाइम ज़्यादा तेज़ ना दें, पेशेंट पहली बार दें और वो पहली बार नहीं लेने के बाद वो दूसरी बार ना लें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आराम से, सहजता से, धीरे धीरे पुश करना है ऐसे। ये मनीष जी हाथ से ही करना होता है या किसी कोई टेक्निकल ऐसा पार्ट, सर ये हाथ से भी कर जिम्मी लो, वगैरह या कुछ? हाँ ये हाथ से कर लो या जिम्मी ले लो, या पेन होता है, सबसे अच्छा पेन पेंसिल होता है, वो सभी के पास होता है। तो कहीं बैठे हुए हैं, कहीं किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं, तो उसके उस टाइम पे हम ये ऐसे कर सकते हैं। ऐसे पेन को रखें, ऐसे हल्का हल्का ऐसे घुमा लें, तो फ्री टाइम में भी करते रहें तो बहुत अच्छी बात है। टाइम का प्रयोग करना चाहिए सभी को, और ये करेंगे तो हमारा ही फायदा है। फेफड़े मजबूत होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लंबे जिएंगे, मतलब लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। खाली समय में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोपहर में भी, सायं भी, जब भी आपको हाँ, समय मिले। ये बशर्ते ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद बिल्कुल ना लें। और दूसरा, लेडीज़ होती है जो प्रेग्नेंट होती है तो उनको ना दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि प्रेग्नेंट फीमेल को हम ये नहीं पॉइंट दें, ना दें, दे और खाना खाने के तुरंत बाद भी ये पॉइंट ना दें। ना दें। खाना खाने के कितनी देर बाद ये पॉइंट हम दे सकते खाना खाने के बाद
40 या 45 मिनट के बाद ले सकते हैं ये पॉइंट। अच्छा, हाँ और इसके बाद पानी भी शायद नहीं पीना होता है, हाँ, पानी कम पिए तो अच्छा रहेगा। शरीर में हीट पैदा होती है तो ये- उसके कुछ देर बाद पानी पीना ठीक हाँ, रहता है। 5 से 10 मिनट बाद पानी पी सकते हैं, जैसे शरीर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, थोड़ी हीट कम हो जाए तो थोड़ा उस टाइम पे हम पानी थोड़ा लें। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फेफड़ों की, तो हाँ, वो दिन में जिसके कितनी बार ले खांसी सकता है? की भी प्रॉब्लम है सर, खांसी जब खांसते हैं तो फेफड़े दुखने लग जाते हैं, ये उस टाइम पे लें तो बहुत अच्छी बात है। ये उस टाइम पे भी तुरंत रिलीफ देता है। किसी किसी को सभी की शरीर की टेक्सचर सभी का अलग होता है, तो किसी को जल्दी फर्क मिलता है, किसी को लेट मिलता है। तो एक बार ये इसको ले लें, खांसी हो रही है तो खांसी आ रही है तो उस टाइम पे ये दवाएंगे तो बिल्कुल खांसी बंद हो जाएगी। ये एक बार सभी एक बार करके देखेंगे तब पता चलेगा कि खांसी आए तो ये एक बार ले लें तो खांसी भी बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये पॉइंट और कहाँ होते हैं, जैसे दोनों हाथों में आपने सर बताया? ये दोनों हाथों में होते हैं और पैरों में भी होते हैं, पैरों में भी, पंजों में होते हैं, ये होते हैं। अंगूठे की तरफ ही हाँ, अंगूठे की साइड होते सेम, हैं। मतलब हाँ, जैसे हाथों में यहाँ है ये हाथों में यहाँ है, वैसे ही पैरों में। पैरों में यहाँ।